पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई। तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं ने जमकर विरोध किया। सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि एसआईआर शुरू होने के बाद अब तक 28 लोग जान दे चुके हैं। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के संबंध में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा है। बनर्जी ने मतदाता सूची में चल रही एसआईआर प्रोसेस को तुरंत रोकने का आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस लेटर में कई गंभीर सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने एसआईआर को खतरनाक, बिना प्लान वाला और अमानवीय बताते हुए इसे तुरंत रोकने की मांग कर दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर कवायद न सिर्फ अनियोजित और अराजक है, बल्कि खतरनाक भी हो गई है और ये अब चिंताजनक चरण में पहुंच चुकी है। ममता बनर्जी ने इस लेटर में लिखा कि 3 महीने में जो काम पहले 3 साल में होता था, उसे जबरदस्ती थोपने से पूरा सिस्टम चरमरा गया है। बीएलओ, उन पर इतना बोझ डाला जा रहा है कि वे इंसानी हद से ज्यादा काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग नहीं दी गई, सर्वर बार बार फेल हुए, ऑनलाइन फॉर्म भरने में दिक्कत है और टाइमलाइन नामुमकिन है। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के कुप्रबंधन की मानवीय लागत अब असहनीय हो गई है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने उदाहरण दिया कि जलपाईगुड़ी के माल इलाके में एक आंगनबाड़ी वर्कर ने एसआईआर के भारी दबाव में जान दे दी। इसके बाद से कई और लोगों की जान जा चुकी है। आंकड़ा 28 लोगों तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कागजी काम नहीं, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। ममता ने बताया कि अभी बंगाल में धान की कटाई और आलू की बुआई का पीक सीजन चल रहा है। लाखों किसान मजदूर खेतों में लगे हैं। वे घर बैठकर फॉर्म आखिर कैसे भरें? ऊपर से पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डराने और धमकाने में लगे हैं। एसआईआर में शामिल बीएलओ को गलत कारण बताओ नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। पत्र में ममता बनर्जी ने साफ कहा कि यह प्रक्रिया हमारी लोकतंत्र की नींव को हिला रही है। गलत और अधूरी एंट्री के डर से लाखों असली वोटरों का नाम कट सकता है। बीएलओ और आम लोगों पर जो दबाव डाला जा रहा है वो बर्दाश्त से बाहर है। और अंत में मुख्यमंत्री ने अपील भी की कि तुरंत ये प्रक्रिया रोकी जाए, सही ट्रेनिंग और सपोर्ट दिया जाए, टाइमलाइन बढ़ाई जाए और पूरी प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाए। अपने 3 पन्नों के लेटर में ममता बनर्जी ने लिखा कि बीएलओ अब मानवीय सीमाओं से कई आगे जाकर काम कर रहे हैं। इस समय चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया खासतौर पर अस्वीकार्य है। ममता बनर्जी ने लिखा कि एसआईआर की प्रक्रिया में लगे कर्मियों की मदद करने और समय समय पर जो सीमा है उसे बढ़ाने, व्यवस्थागत खामियों को दूर करने के बदले राज्य चुनाव निर्वाचन जो आयोग है वो धमकी का सहारा ले रहे हैं। जलपाईगुड़ी में आंगनबाड़ी वर्कर की जान जाने के मामले में परिवार ने भी आरोप लगाए। पिछले 15 दिनों से लगातार एसआईआर का काम रात दिन फील्ड वर्क और विजिटिंग का काम चल रहा है। ऊपर से धमकी भरे फोन आने से वो मानसिक रूप से टूट गई थी। उनके मोबाइल फोन में कई अनजान नंबरों से लिस्ट जल्दी पूरी करो वरना देख लेंगे ऐसे मैसेज मिले हैं। इस घटना पर ईसीआई ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी। बता दें कि चुनाव आयोग की 4 सदस्यीय केंद्रीय टीम राज्य में एसआईआर की प्रगति की समीक्षा के लिए 4 दिवसीय दौरे पर बंगाल में है। मृतक बीएलओ के परिवार वालों ने यह आरोप भी लगाया है कि एसआईआर के काम का दबाव नहीं झेल पाने के कारण उसने जान देने का फैसला किया। ये मामला गर्मा गया है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद सोशल मीडिया पर आकर ये बयान दिए और उसके बाद अब ये लेटर जारी किया गया। 3 पन्नों के लेटर में साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन से कहा गया कि एसआईआर की प्रक्रिया को तुरंत रोक दिया जाए। कई सारे बड़े गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं और बीएलओ की जो मौत की बात सामने आ रही है, जान जाने की बात सामने आ रही है, उसमें इलेक्शन कमीशन ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। तमाम तरह के जो दावे अब तक किए जा रहे हैं कि उस पर दबाव बनाया गया, मानसिक दबाव के चलते उसने अपनी जान दे दी। ये मामला बेहद गरमाया है। वहां पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। लेकिन देखने वाली बात होगी आगे कैसा बड़ा अपडेट सामने आता है। बंगाल में चल रही एसआईआर की प्रोसेस को लेकर आप क्या सोचते हैं? कितना सही, कितना गलत, कमेंट सेक्शन में बताइए। और देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।